और गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अब ये लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। घाघरा नदी के उफान पर होने से प्रशासन सतर्क हो गया है। बहुवन मदार माझा में प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने सभी बाढ़ चौकियां एक्टिव कर दी हैं, तो वहीं सभी संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है, जिसकी देखरेख गोंडा जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन खुद कर रही हैं। मदार माझा बना हुआ है क्योंकि जो है गोंडा जो जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन आई है, वो आते ही सबसे पहले निरीक्षण इस बांध का किया था। बहुवन मदार माझा क्या किया था, क्योंकि सबसे सेंसिटिव एरिया माना जाता है। इस समय अगर बात की जाए तो सबसे सेंसिटिव एरिया बहुवन मदार माझा इसलिए माना जाता है क्योंकि लाइन से आप देख लीजिए, मैं इस समय पहले स्पर पर खड़ा हूँ, इसके बाद दूसरा स्पर है, उसके बाद तीसरा स्पर है। तीनों स्पर इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि इस बांध को रोकने के लिए, अब बांध रोकने के लिए 3 स्पर बनाए गए हैं। लगातार घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और घाघरा नदी अपने डेंजर रूप से लगभग 30 सेंटीमीटर के ऊपर बह रही है। जो तस्वीरें आप साफ तौर पर पीछे मेरे देख सकते होंगे कि जो घाघरा नदी का बहाव है, जो पानी की वेग है, वो कितनी तेज हो चुकी है। फिलहाल प्रशासन के द्वारा, गोंडा जिला अधिकारी के द्वारा लगातार निगरानी की जा रही, मॉनिटरिंग की जा रही, कटान के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से घाघरा नदी ने अपना डेंजर रूप ले लिया है, अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जिस तरीके से युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है, ये कितना कामयाब होती है। कुछ गांव के लोग हैं मेरे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। भैया क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? शालिग्राम यादव, सुखोई नागपुरा में रहता हूँ। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से घाघरा नदी ने पानी बढ़ रहा है, 30 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, क्या माना जाए जो इस पर 3 बनाए गए हैं, कितना अपने आप में मजबूत माना जाता है और क्या समस्याएं हैं यहाँ की? मजबूत है, बढ़िया काम किया है, रुक जाएगी। मतलब वही पानी ज्यादा है इस टाइम और काम बढ़िया हो रहा है हमारे यहाँ। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से क्या कटान लगी हुई है यहाँ पर, तो कटानों को लेकर क्या कुछ जानकारियां हैं? कटान लगी हुई है, कटान पे काम चल रहा है, बोरी डल रही है, स्टीमर आया हुआ है हमारे यहाँ और कटान पे बड़ी तेजी से काम हो रहा है। बांध रुक सकती है जिस तरह काम हो रहा है। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से काम ये चालू हुआ है, क्या समय पे इस काम को पूरा किया जा सका था? हाँ, समय पे पूरा हो गया था काम। ये अपने टाइम से काम करके मजदूर यहाँ से निकल चुके। अब कोई दिक्कत आएगी तो मजदूर वापस आएंगे। अच्छा, जो बोरियां भरी जा रही हैं बांध पर, ये किस लिए भरी जा रही हैं, इनका क्या कारण है? जो ये कटान लगी हुई है, वहाँ ये झाल बना के कटान के अंदर स्टीमर पे रख के डाल रहे हैं वहाँ नदी में, कटान पे। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर यह दर्शाया जा सकता है कि जिस तरीके से घाघरा नदी ने अपना डेंजर लेवल क्रॉस कर लिया है, तो कहीं ना कहीं अब जो बांध से सटे लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बढ़ती जा रही है, क्योंकि सैकड़ों ऐसे मजरे, सैकड़ों ऐसे गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा ऑरेंज अलर्ट और सारी चीजें को लेकर तैयारियां की गई हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार जो घाघरा नदी का जलस्तर है वो कितना ऊंचे जाता है। फिलहाल अभी घाघरा नदी का जो जलस्तर है वो 30 सेंटीमीटर के ऊपर बताया जा रहा है। गोंडा से अनादि टीवी के लिए भूपेंद्र तिवारी।